ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मुझे पता था तुम आओगे, जरूर आओगे। अच्छा मोहन, तो बैंक अकाउंट को बंद करवाना तो बस एक बहाना था, असल में इनसे मिलने आना था। तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा, सब। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। आखिर तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। अद्दू कहाँ है? अद्दू कहाँ है? अद्दू कहाँ है? पता नहीं मैं उसे पहचान पाऊंगी भी या नहीं। कैसा दिखता है? कहाँ है वो? बताओ ना, कहाँ है वो? तुमने वादा किया था ना कि तुम उसे लाओगे, उसे लाओगे, उसे लाओगे। बोलो ना, चुप क्यों हो? अद्दू को लाए हो ना?
मेघा, मैं तुमको आज भी ढूंढ रहा हूँ मेघा। पिछले 12 साल से मैंने वो हर कोशिश की। मैं तो उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुमसे नंडीस। मेरी बात तो सुनो। मेघा, मेरी बात तो सुनो। सुनो, मैं वादा पूरा नहीं हूं मेघा। अरे रुकना, मैंने कल नन्नी से भी यही कहा था, वो वादा मैं पूरा करके रहूंगा। काश मैंने तुम्हारे किसी वादे पर कभी एतबार किया ही नहीं होता। रिश्ते में हर वो उम्मीद तोड़ दी होती जिस दिन तुम गए थे। अब तो हमारे बीच में वो वादे का रिश्ता भी नहीं रहा, वादे का रिश्ता भी नहीं रहा, वादे का रिश्ता भी नहीं रहा। देखा मैडम, आजकल के लड़कों की हिम्मत, वो आपको कैसे परेशान कर रहा था। अरे वो तो पीछे ही पड़ गया आपके। वो तो ऑटो रोकने की भी कोशिश कर रहा था। ऐसे आदमी को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मेरे पति है वो। ना बोले तुम ना मैं Sorry, madam. कुछ कहा। अरे वाह, 12 साल बाद अचानक, वो भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कौन प्रकट हुए मेरे सामने? साक्षात हमारे जमाई बाबू। नमस्कार जमाई बाबू, कैसे हैं? हाल चाल तो ठीक है ना आपके? मैं ठीक हूँ। बढ़िया है। अरे इससे बढ़िया बात तो ये है कि लौटे नहीं और आते ही अपनी मेघा रानी से चोरी छुपे मिलना भी शुरू कर दिया आपने। अरे भागे कहाँ जा रहे हैं? तुमने वादा किया था मेघा से कि जब लौटोगे तो हमारे अद्दू को लेकर आओगे। कहाँ है अद्दू? अद्दू वहाँ है? ए अद्दू देख, तेरी ताई जी बुला रही है तुझे। अद्दू, अरे देखो ना कैसा ढीठ है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। तुम ही बुला लो ना मोहन, तुम्हारे बुलाने पर तो अद्दू जरूर आएगा। हाँ। नहीं मिला। नहीं मिला तू? अरे पर तुमने मेघा से वादा किया था, तो क्या तुमने अपनी मेघा से झूठा वादा किया था? 12 साल हो गए हैं मोहन। तुम्हारी मेघा और ननी ने मनुष्यत फैला रखी है हमारे घर में, और उसका कारण सिर्फ तुम हो। अरे अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो क्यों उठाई तुमने एक निर्दोष? चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाती मोहन भटनागर। और सही कहती तेरी चवन्नी, सौतेला बाप कभी सगा बन ही नहीं सकता, कभी सगा बन ही नहीं सकता, कभी सगा बन ही नहीं सकता, कभी सगा बन ही नहीं सकता। आप सगी हो ना? लगता नहीं है। समझ आई? ये देख, ये लिस्ट ऐसे नन्नी, इसको स्क्रॉल डाउन। ये रोज रोज का क्या नाटक है तेरा? ऑफिस क्यों नहीं जा रही? चल ऑफिस जा, चल। जीजी बुआ, ताई जी चाहे कितने ही ताने क्यों ना मार ले, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। बेटा, मैं रेनू की वजह से नहीं कह रही हूँ। प्रोजेक्ट तलाश से तू दूर कैसे रह सकती है? ये जानते हुए भी कि शायद हर दिन तुझे अद्दू के करीब ले जाए। हाँ नानी, जीजी बुआ ठीक कह रही है। आई थिंक मुझे ऑफिस जाना चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीजी बुआ प्रणाम। आपको भी।
और बिल्कुल जाना चाहिए, खास करके जब साथ में जाने के लिए इतना बढ़िया हम सफर हो। हमारा मतलब है सफर अंग्रेजी वाला है। अब इनको हम अकेले कैसे सफर करने दे सकते है कि नहीं है? नहीं गई तो ये मेरी जान जरूर खा जाएगा। मेरा क्या है, यहाँ से निकल के किसी पार्क में बैठ जाऊंगी शांति से। जीजी बुआ, कानू भैया, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना चाहिए, मैं चलती हूँ। हाँ। और हमने ठीक नहीं कहा क्या नविका जी? बाय। अरे सुनिए तो, अरे रुकिए, अरे हम आपको छोड़ देते हैं, अरे अपना ही घर समझिए। हमारा मतलब है कि हमें भी अपने घर का सदस्य समझिए। अरे जीजुआ, आपके लिए प्रसाद, भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। और तनु, तुम्हारे लिए तो स्पेशल प्रसाद, भगवान करे इस दिल वाले भैया को इसकी दिल वाली दुल्हन यहां से विदा करके ले जाए। बीरा भैया, आप भी ना। बाबा कुछ कर ना कर, इस कन्या का तो कल्याण कर। मोहन, अद्दू का है, तुमने वादा किया था ना कि तुम उसे लाओगे। वो वादा मैं पूरा करके रहूंगा। काश मैंने तुम्हारी किसी वादे पर कभी एतबार किया ही नहीं होता। रिश्ते में हर वो उम्मीद तोड़ दी होती जिस दिन तुम गए थे। अब तो हमारे बीच में वो वादे का रिश्ता भी नहीं रहा। उस रोज दरवाजा तो बंद किया था मैंने, खिड़कियां भी तब से खोली नहीं है। फिर क्यों यादों के दरीचों से झांकते हो तो? अद्दू का है, अद्दू का है, अद्दू का है, तुमने वादा किया था ना कि तुम उसे लाओगे, उसे लाओगे। मैं अद्दू को आज भी ढूंढ रहा हूँ मेघा। मेरे पास तुमसे कहने को कुछ भी नहीं है। काश मैंने तुम्हारी किसी वादे पर कभी एतबार किया ही नहीं होता। ना ही मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम कहने क्या आते हो। वो वादा मैं पूरा करके रहूंगा। मत आया करो बार बार यहाँ, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वादे का रिश्ता भी नहीं रहा। मत आया करो क्योंकि यहाँ अब किसी को भी तुम्हारा इंतजार नहीं है। वो वादा पूरा नहीं होगा। मैंने कल नन्ही से भी यही कहा था, वो वादा मैं पूरा करके रहूंगा। नन्ही क्या देख रही है?
ऐसे ही गले लगाए रखना आप। मैं अपना अतीत भूल जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत मेरा पीछा करे। अगर कभी मोहन भटनागर आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ये जॉइंट अकाउंट का आपको कोई मतलब नहीं। मुझे क्लोजर फॉर्म दीजिए। माँ कहाँ रह गई? क्यों परेशान हो रही है? आ जाएगी तेरी माँ। जीजू बुआ, ये माँ की ना बहुत खराब आदत है। अगर फोन उठाना ही नहीं है तो फोन रखती क्यों है? जीजू बुआ, मैं आखिरी बार रोटी बेल रही हूँ। मेरे पास की नहीं है ये सब कुछ करना। प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस। उसी चीज की तो कमी है जीजू बुआ। पता नहीं दूसरे घर जाएंगे तो इनका क्या होगा। हटिए हटिए हटिए, हम दिखाते हैं आपको रोटी कैसे। ऐसा लग रहा है सुतुर मुर्ग है। हम बनाकर दिखाते हैं आपको रोटी। इस रोटी को बढ़िया से बेलिए तबीयत से। क्यों जीजू बुआ, है ना चांद का टुकड़ा? बिल्कुल। वाओ, चलो तुम्हारी बदकिस्मत बीवी के लिए एक खुशखबरी है कि कुछ हो ना हो अच्छी रोटियां जरूर मिल जाएगी उसे। लेकिन जब तक हमारी बेगम नहीं आती है ना, हम आपको ही ऐसी रोटियां रोज खिलाते रहेंगे। पीरा प्लीज, तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, लेकिन मुझे इरिटेट मत किया करो। एंड बाय द वे, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? आपके बिना? हमारा मतलब है कि आज शिवरात्रि है, भोलेनाथ और हम दोनों छुट्टी पर हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, आज शिवरात्रि है और मैं अपना मूड तुम्हारी वजह से खराब नहीं करना चाहती। फिर से वही घंटी। घंटी का मैजिक आज भी चलता है।